जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल रायबरेली जंक्शन पे और आज हम लोग जर्नी करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 04208 ओल्ड दिल्ली प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस में। दोस्तों पद्मावत एक्सप्रेस जो कि रोज शाम को 7:50 पे ओल्ड दिल्ली से चलती है और प्रतापगढ़ पहुंचाती है सुबह 8:20 पे। ट्रेन ट्रेवल करती है 660 किलोमीटर और टाइम लेती है 12 घंटा 30 मिनट का। और इस हम लोग की ट्रेन की मैक्सिमम परमिशन स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 53 किलोमीटर पर आवर और टोटल हॉल्ट्स की बात करें तो उसके 16 हॉल्ट्स हैं ओल्ड दिल्ली से प्रतापगढ़ तक के। और दोस्तों हम लोग इस ट्रेन को बोर्ड करेंगे रायबरेली जंक्शन से और अब टू प्रतापगढ़ जंक्शन। और प्रतापगढ़ जाकर ट्रेन एंड हो जा रही तो हम लोग वहीं तक चलेंगे इसमें। और रायबरेली के लगभग 4 हॉल्ट्स हैं और हॉल्ट्स की बात करूँ तो वो है जायस, गौरीगंज, अमेठी और अंतु। और दोस्तों रायबरेली पे पद्मावत एक्सप्रेस का अराइवल है जो कि है 6:12 पे और 6:17 से यहाँ से डिपार्चर है। और प्रतापगढ़ पे टाइमिंग है इसकी 8:20 पे। तो रायबरेली से प्रतापगढ़ तक लगभग हम लोग 95 किलोमीटर्स कवर करने वाले हैं और लगभग ये टाइम लेगी 2 आवर्स। और इस बीच जो ट्रेन की मैक्सिमम परमिशन स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आ रहा है। ट्रेन अभी भी आईएसएफ कोच के साथ चलती है। और दोस्तों अभी जो हम लोग का जो रूट है रायबरेली से अमेठी तक का वो तो फिलहाल डबल हो चुका है, लेकिन जो हम लोग का अमेठी के आगे है प्रतापगढ़ तक का वो डबल नहीं है। तो कोशिश करूँगा कि आपको उसके आगे जो काम चल रहा है आपको दिखा पाऊँगा और साथ साथ आपको इस ट्रेन के फुल रिव्यू देने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग की पद्मावत एक्सप्रेस। और मैंने बोला था कि दोस्तों अगर मेरे 30 सितंबर से पहले 1K हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स तो मैं जर्नी करूंगा प्रतापगढ़ तक की और पद्मावत एक्सप्रेस में। और 30 सितंबर को दोस्तों एक्चुअली मेरा बर्थडे है, मतलब कल है। फिलहाल आज हम लोग जर्नी करने जा रहे हैं 29 सितंबर को और मुझे उम्मीद है कि कल तक ये ब्लॉग अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे और कल आप मेरे बर्थडे वाले दिन आप लोग व्लॉग देख रहे होंगे। मैं तो आए दोस्तों लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। और अभी रिसेंटली हम लोग के चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ऐसे व्लॉग्स फ्यूचर में मेरे चैनल पे खूब सारा देखने मिलने वाले हैं। दोस्तों अभी तो स्टार्ट हुई है और स्टार्टिंग देखिए धमाकेदार करने जा रहे हैं, तो आगे तो आप समझ ही सकते हैं। और आज हम लोग साथ जर्नी करने जा रहे हैं ऋतिक त्रिपाठी जी, इनको तो आप लोग जानते होंगे, हम लोग के रायबरेली रेलवे वाले। और वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रायबरेली जंक्शन। और दोस्तों फाइनली लगभग 1 घंटा लेट होने के बाद अब ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है और ये रायबरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो फिलहाल ऋतिक जी फिलहाल जो लखनऊ पे थी ये बिफोर टाइम थी और लखनऊ से इसको 20 मिनट लेट छोड़ा गया। उसके बाद इसे निगोहा में पता नहीं क्यों रोक लिया है, तो अभी फिलहाल 1 घंटा लेट हो गई है हमारी ट्रेन। दोस्तों रूट डबल है एकदम और इलेक्ट्रीफाइड है, फिर भी पता नहीं क्या इन लोग को रहता है। मतलब जो लखनऊ मंडल का ये क्या ही रहता है, इसका हमेशा यही था। ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम इसका ऐसा ही रहता है, मतलब बिफोर टाइम ट्रेन को लेट करवा दिया जाए। मुस्कुराइए, आप लखनऊ डिवीजन में हैं और उसके साथ साथ एनआर में है, इससे क्या खुशी की बात हो सकती है, क्यों भाई ऋतिक। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ट्रेन का आपका अराइवल दिखाते हैं और जल्दी से करते हैं बोर्ड और जर्नी को जितनी जल्दी हो सके इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और दोस्तों हम लोग की ट्रेन में लगा है तुगलकाबाद शेट का वेब 7, तो हॉन्किंग तो बवाल है इसका। तो दोस्तों रायबरेली पे 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और यहाँ से हम लोग की ट्रेन निकली है 7 बजे। तो लगभग हम लोग की ट्रेन यहाँ पे 1 घंटा लेट हो चुकी है। चलिए आगे चेक करते हैं प्रतापगढ़ तक ये क्या कवर कर पाता है, नया कर पाता है और पंक्चुअलिटी इसकी एक्यूरेसी देखेंगे हम लोग आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लगभग 7 बजे हम लोग का डिपार्चर हो चुका है रायबरेली जंक्शन से और उससे हम ठीक-ठाक सीट मेंटेन कर लिए है। तो आइए दोस्तों जर्नी को बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों लगभग रैली से 30 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं जय रेलवे स्टेशन पे। और जो जय रेलवे स्टेशन है 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और यहाँ पे हम लोग का जो ट्रेन का अराइवल था वो 6:40 का था, लेकिन हम लोग की ट्रेन लगभग यहाँ पे 35 से 40 मिनट लेट आई है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 पे। तो अभी तक जो ट्रेन की एक्यूरेसी और पंक्चुअलिटी है वो ढंग से नहीं चल रही है। दोस्तों जैस पे 2 मिनट के हॉल्ट बाद हम लोग यहाँ से ले चुका डिपार्चर और चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे जर्नी को। दोस्तों रैली से 46 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं गौरीगंज रेलवे स्टेशन। और दोस्तों गौरीगंज 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और फिलहाल आपको यहाँ पे खाने पीने का सामान मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन का गौरीगंज पर अराइवल था जो कि रात 7 बजे का। फिलहाल हम लोग अब यहाँ पे 7:50 पे। तो फिलहाल अभी हम लोग की ट्रेन अभी 50 मिनट लेट है। कल हम लोग की ट्रेन यहाँ से डिपार्चर भी ले चुकी है। वहाँ पर लगभग कोई ट्रेन जाती नहीं है। और यहाँ
दोस्तों आप जो सामने लाइन देख पा रहे हैं ये हम लोग की जाती है एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को, जो कि है हम लोग की गौरीगंज में स्थित। और यहाँ से जो हम लोग जितनी फ्रेट ट्रेन है यहीं से उसकी लोडिंग होती है और ये जाती हैं अन्य अन्य जगहों पे। आ गया रैली से जा दोस्तों रैली से 60 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अमेठी। और यहाँ पे ट्रेन का अराइवल था 7:20 का। कल हम लोग यहाँ पे आए 8 बजे लगभग। यहाँ पे हम लोग ट्रेन जो 40 मिनट लेट है। और दोस्तों जो अमेठी है ये 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और बात जो है हम लोग जो रैली से चले थे तो रैली से अमेठी तक की डबल लाइन वो कम्प्लीटेड है, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो अगले सेक्शन है वो सिंगल लाइन है। प्लस जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ से आगे बढ़े सिंगल लाइन पे। और यहाँ हम लोग को कल कुछ तरीके का क्रॉसिंग्स और ओवरटेक देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे मिलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आगे हम लोग आ चुके हैं अभी अमेठी। तो दोस्तों लगभग 2 मिनट की हॉल्ट बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अमेठी से। और जहाँ से हम लोग की लाइन आगे सिंगल है, रैली से अमेठी तक की डबल लाइन सेक्शन चल रहा था और यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन भी डन है। लेकिन अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे सिंगल लाइन पर। आगे हम लोग को देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग्स, ओवरटेक्स और बहुत कुछ। और दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं सिंगल लाइन सेक्शन की ओर। और दोस्तों तो हम लोग निकल चुके हैं अमेठी से। और एक और बात है, आप अब तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम तो ऐसे वीडियोस आपको ले लाते ही रहते हैं। बहुत सारी रेल जर्नी अभी आनी है और बहुत सारी इस टाइम आ भी रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इससे आगे क्या है। और अब दोस्तों जो हम लोग यहाँ से सिंगल लाइन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से उनकी डबलिंग नहीं कम्प्लीट है। और चलिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पे कार्य चला डबलिंग का, आपको उसका एक छोटा सा आपको अपडेट इसमें दे रहा हूँ। पहले कुछ ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएगा, आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कितना और यहाँ पे हो चुका और कितना कल भी पेंडिंग है। बारिश के कारण कंपेयर यही है फिलहाल और ये वीडियो आपका अपडेट वीडियो तो जैसा सामने देख ही पा रहे हैं, हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं अमेठी से। और यहाँ पे जो रेल बेड है उसको कल तैयार किया जा रहा है। कुछ खास यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है वर्क की, लेकिन कुछ ऐसा यहाँ पे चल रहा है इस टाइम कार्य। और बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि धीमी गति में जो उसका टारगेट रखा गया है 2024 रखा गया है। तो आई थिंक तब तक इसको हो जाना चाहिए।
दोस्तों अंतु में लगभग 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। फिलहाल ज्यादा इसमें हॉल्ट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ पे जो ट्रेन हम लोग की और लेट होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात हम लोग की सिंगल लाइन होता है, जो सिंगल लाइन की कंडीशन है वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग डिपार्चर हो चुका है और हम लोग का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है हम लोग का प्रतापगढ़ जंक्शन। तो चलिए सीधा आपको लेके चलते हैं प्रतापगढ़ जंक्शन और वहाँ से आपसे बात करते हैं। दोस्तों लोग रेवड़ी से हम लोग 70 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और हम लोग अभी जस्ट निकले हैं अनपुर से। तो अभी तक की जर्नी कुछ ज्यादा खास नहीं रही है, अमेठी तक डबल हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी क्या हम लोग की जो बाबा ट्रेनों के मतलब सिस्टम्स लगे, कॉन्ट्रैक्ट लगे, इसलिए हम लोग ट्रेन की स्पीड को डिम करना ही पड़ता है। पहले जहाँ ब्रिज जा रहे हैं वहाँ पे 70 हो जा रही है, 60 हो जा रही है, 65 हो जा रही है, एकदम से डाउन कर रहा है। ओवरऑल बोले ट्रेन स्पीड तो अच्छी रहती है, लेकिन एवरेज स्पीड एकदम बिगड़ जाती है, एकदम डाउन हो जाती है। क्योंकि अब आप देखिए जगह जगह 100 पे ट्रेन जब तक फिर वो एक्सीडेंट तब तक उसका फॉल्ट आ जाएगा। तो डबलिंग से कोई हम लोग को फायदा पूरा नहीं मिला अभी तो देखिए। एक्सपीरियंस एकदम ज्यादा खास नहीं रहा पद्मावत का। और एक हम लोग की नेक्स्ट जर्नी है वो उसका पास ट्रेन से करेंगे, उसका कैसा फिलहाल वो जो ट्रेन है थोड़ी सी प्रीमियम क्लास की है और थोड़ा ट्रेन का नाम भी, तो उसके साथ देखते हैं उसके साथ क्या होता है। फिलहाल लखनऊ से मेरी रूट भी हुई है, ट्रेन से क्या हो सकता है। चलिए आपको सीधे मिलते हैं आपसे प्रतापगढ़ जंक्शन पर और जर्नी उस हम लोग की एंड होने वाली। दोस्तों जर्नी के साथ साथ हम आपको ट्रेन भी दिखा रहे हैं जो कि हम लोग का कार्य चल रहा है अमेठी से लेके प्रतापगढ़ तक की डबलिंग का। तो फिलहाल कुछ ज्यादा जो काम है कुछ खास हद तक हो नहीं पाया है। दोस्तों अभी सामने लाइन देख पा रहे हैं, ये हम लोग की आ रही है सुल्तानपुर वाली लाइन और हम लोग को फिलहाल अभी पहुंच रहे चिलबिला जंक्शन। तो चिलबिला जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जो लाइन है वो हम लोग की आती है सुल्तानपुर से और हम लोग आ रहे हैं रेलवे लाइन से और आगे लाइन है वो जाएगी प्रतापगढ़। भाई ऋतिक तो जैसे तो दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़ जंक्शन पे और यहाँ पे ट्रेन का अराइवल था 8:20 का, लेकिन हम लोग यहाँ पे 8:45 पे। तो रन की बात करें, रन ठीक ठाक था और ट्रेन की पंक्चुअलिटी एक्यूरेसी मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लगी, क्योंकि लखनऊ तक जो ट्रेन थी हम लोग की राइट टाइम थी, उसके बाद से ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट हो गई और अमेठी तक लगभग ट्रेन 50 मिनट लेट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग लगभग 25 मिनट लेट आए। यहाँ पे इस ट्रेन का अराइवल 8:20 का, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं 8:45 पे।
तो फिलहाल पद्मावत एक्सप्रेस जर्नी ठीक ठाक थी और यहाँ से हम लोग की एक और नई जर्नी स्टार्ट होने वाली बहुत जल्द। तो इसका अगला व्लॉग आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और इसी चैनल पे आएगा। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम तो ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं आप सभी के लिए। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई जर्नी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।